Hello students, this is Arshi sir. Now this year in the session 2021 and 22 बोर्ड में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक। एक चेंज तो ये है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो दो हिस्सों में होने वाले हैं। पहले हिस्से में कुछ जो आपका सिलेबस है उसमें एक चैप्टर ये है विच इज़ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। नाउ इन द फर्स्ट बोर्ड आप लोगों का जो है क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। तो आज हम थोड़े बहुत एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, बट वो ट्राई करने के पहले हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है विच इज़ बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में से बहुत कम टॉपिक रह गए हैं। एक टॉपिक रह गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक और उसकी एप्लीकेशंस। इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। और दूसरा आ जाएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इन टॉपिक्स को आज हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स करेंगे साथ में, एंड देन बाद में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है। Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of its primes, and this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते ही छोटी क्लासेस से लेके अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो अगर थोड़ा सा उसके बात करें तो जैसे अगर मैं प्राइम की बोलूँ तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। उनका और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इसमें याद रखने वाली ज़रूर ये बात है कि वन जो है अपने आप में इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो एग्जांपल्स ले सकते हैं, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, नाइन नहीं हो सकता क्योंकि नाइन थ्री से डिविजिबल है, इलेवन हो सकता है। तो इस तरीके के सारे नंबर्स जो होते हैं प्राइम होते हैं, और इनके ऑपोजिट जो प्राइम नहीं होते हैं वो होते हैं कंपोजिट। तो इसमें जैसे फोर आ गया, सिक्स आ गया, टू इंटू थ्री, फोर है टू इंटू टू, इस तरीके से नाइन आ गया, एट आ गया, ये सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम हर कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लिख सकते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग यही है। नाउ द स्टेटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपको स्टेटमेंट तो पूछने नहीं वाला है। बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। जैसे पहला एक ले लेते हैं, सपोज करिए सिंपल से एनसीईआरटी का ही लिया है मैंने, 140। नाउ ये मोस्टली हम सभी को आता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं। तो हम 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो है तो मैं इसको टू से करूँगा, टू सेवन ज़ा 14, ज़ीरो एज इट इज़। फिर ज़ीरो है, फिर टू से करूँगा, टू थ्री ज़ा 6, बचा वन, वन ज़ीरो इज़ 10, टू फाइव ज़ा 10, थ्री फाइव 35, ये फाइव से जा रहा है, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव सेवन ज़ा 35, और सेवन अपने आप में एक प्राइम है तो ये सेवन वन ज़ा सेवन। अब इसमें जो इसमें कहा गया था अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विद द प्राइम फैक्टर्स अकर, अब ये मैंने इस तरीके से किया है। हो सकता है कोई इसको इस तरीके से करे कि एंड में ज़ीरो है, हाँ ज़ीरो आने वाला फाइव से डिविजिबल होता है, कोई इसको फाइव से डिवाइड कर दे, फाइव टू ज़ा 10, बचा कितना, 11 12 13 14, फोर ज़ीरो, फाइव एट ज़ा 40, फिर 28 है। कोई चाहे तो इसको टू से कर दे या कोई चाहे तो इसको सेवन से कर दे। सपोज सेवन से किया, सेवन फोर ज़ा 28, क्योंकि सेवन भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। फिर ये टू से किया, टू टू ज़ा फोर और टू वन ज़ा टू। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं 140 को लिखूंगा इस तरीके से, टू दो बार तो टू टू द पावर टू, फिर फाइव एक बार, फाइव की पावर वन या फाइव, एंड देन सेवन।
और जिसने इस तरीके से किया है वो 140 को ये लिखेगा 5 इंटू 7 इंटू 2 to the power 2। तो अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, ये सेम ही चीज़ है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है। बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज है। तो वही ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। सिर्फ उनका प्राइम्स का ऑर्डर कोई यहाँ लिख सकता है, कोई वहाँ लिख सकता है, बट ऑर्डर यही रहेगा हमेशा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब इसी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि लेट्स से लाइक दिस, सपोज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाएगा, the number 4 to the power n can never end with the digit dash for all n belonging to natural number। तो अगर 4 की पावर n है, फिर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो ये जो नंबर है n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। बट ये बोल ये रहे हैं कि 4 टू द पावर n किस डिजिट से एंड कर ही नहीं सकता है। तो सपोज करिए ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है 8 2 6 और डी 0। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे लिए देखने वाली बात ये होती है, ये जो भी हमारा 4 टू द पावर n है, जैसे यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 टू द पावर n में जो इसका बेस है, पहले हमको देखना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। ये कंपोजिट है तो आप 4 को आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो हम सभी जानते हैं कि 4 क्या होता है, 2 या 2 into 2, जिसको हम लिखते हैं 2 और इसके ऊपर लग रहा है n। अब ये उस फॉर्म में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से अगर हम सोचें, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर m इंटू n। तो ये बेसिकली क्या बन कह रहा है, 2 की पावर 2n। अब कोई भी नंबर अगर आप सोचते हो, यहाँ पे ज़ीरो पे आपको फोकस करना है क्योंकि ज़ीरो ही ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है असल में। बट अगर ये एमसीक्यू बनाने के फॉर्म में आपसे पूछें तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको देखना है कि क्या ज़ीरो आ सकता है कभी भी उसमें। और ज़ीरो आने के लिए आपको ये पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में या वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल होएगा अगर ज़ीरो आ रहा है तो, और ज़ीरो आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो 5 से भी डिविजिबल होएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 की पावर n के पास एक ही प्राइम फैक्टर है विच इज़ 2, 5 मिसिंग है। तो ये किसी भी हाल में ज़ीरो से एंड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपको 4 टू द पावर n दे दिया। सपोज करो आपको दे दिया 6 टू द पावर n, तो उसमें आप क्या करोगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे विच विल बी 2 into 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 होल टू द पावर n। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 तो है इसके पास, बट क्या है उसके पास, 5 मिसिंग है। तो ये भी किसी भी हाल में ज़ीरो से एंड नहीं करेगा। ऑलराइट, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो है LCM एंड HCF। अब LCM एंड HCF हम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ये अपन देख लेते हैं। एग्जांपल लेके देख लेता हूँ, इसका बहुत इजी हो जाएगा। सपोज करिए मैं 12, 15 और 21 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। इसी तरह 15 का भी कर लेते हैं। 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 21 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। तो हमारे पास देखते हैं कि क्या निकल के आया। हमारे पास निकल के आ रहा है 12
जो है वो है 2 × 2 × 3 या 2⁻2 × 3। 15 है 3⁻1 × 5⁻1 और 21 है 3 × 7। अब जब हम बात करेंगे एलसीएम की तो आपको देखना ये है, ये याद रखना आप लोग, कि सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, सबसे सिंपल भाषा में यही है कि सारे फैक्टर्स जो हैं 12 के, 15 के और 21 में, उनकी मैक्सिमम पावर। मतलब क्या हुआ कि एक अगर मैं देखूं, इसमें ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 12 में हमारे पास पहला फैक्टर क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है जिसकी पावर 2 है। यहाँ पे देखते हैं 2 है क्या, नहीं है। तो हमने क्या सोचा था, सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो अभी तक हमारे को मालूम पड़ा कि 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 3 है। 3 की यहाँ पे कितनी है, 1 है। 3 की यहाँ पे कितनी है, 1 है। और 3 की यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 3 की पावर 1। तो हमने 2 कंसिडर कर लिया, 3 कंसिडर कर लिया। फिर और चलो आगे, 3 भी कंसिडर हो चुका है। 5 अभी तक कंसिडर नहीं किया। 5 में देखें, इसकी पावर 1 यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ पे 5 को भी ले लो आप, ये भी हो गया। 3 ऑलरेडी कंसिडर्ड है। 7 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, ये भी आप इसके अंदर लेंगे। तो ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 5 × 7। 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 × 7 will be 420। तो ये तो आया आपका एलसीएम। याद रहे मैंने यहाँ पे बोला है सारे ही फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स नहीं बोला है। अब इसी तरह हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या सोच रहे थे, एलसीएम में सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। एचसीएफ में दोनों बातें उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे बोल रहे थे सारे ही फैक्टर्स, यहाँ पे बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे बोल रहे थे मैक्सिमम पावर, यहाँ पे एचसीएफ में बोलेंगे मिनिमम पावर। तो यहाँ एलसीएम इज सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। तो आप देखो 2 इसमें है, कॉमन है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं रहा। ठीक है, 2 कॉमन है ही नहीं, 15 में है ही नहीं 2, 21 में भी नहीं है। एक में भी अगर नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। 3 को देखता हूँ मैं, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और 3 की मिनिमम पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो एचसीएफ है इसका 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमेशा याद रखिए कि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, एलसीएम में हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर। तो ये एक टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि जब भी 2 नंबर्स दिए होते हैं तो उसमें हमारे पास होता है कि एलसीएम, नाउ रिमेंबर कि ये इट ओनली वर्क्स फॉर 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है, सपोज करिए ये ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 ही नंबर की बात हो रही है, 306 और 657, और एचसीएफ हमको दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में अगर अपन अप्लाई करते हैं तो एलसीएम को लिखते हैं एलसीएम एज इट इज अननोन है इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी 306 इंटू 657। अब इनको मल्टीप्लाई करना नहीं क्योंकि ये 9 से हम वैसे ही रिड्यूस करने वाले हैं। तो एलसीएम जो हो जाएगा विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 9 1 9, 9 3 27, 28 29 33, 6 9 4 36, 34 इंटू 657 जो भी हम करेंगे दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ऑलराइट,
तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अब याद ये रहे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक लगता है प्राइम और कंपोजिट के ऊपर। प्राइम और कंपोजिट का ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। कभी भी छोटी छोटी चीज़ें इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो नंबर प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें वन और खुद के अलावा वो और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ये फर्स्ट पेज पे दिखाया था, सीबीएसई की तरफ से ये दो टॉपिक्स आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक और इसकी एप्लीकेशंस, ये हम बात कर चुके हैं अभी। और दूसरा टॉपिक जो है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ ये बोल रहे हैं रैशनल नंबर्स, बट हम थोड़ी बहुत इरेशनल नंबर्स के डेसिमल्स की भी बात कर लेंगे जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट। और उनको समझने से पहले हम एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट होता है रियल नंबर्स का या नंबर सिस्टम का, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बड़ी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर अपन बात करें नंबर्स की या नंबर सिस्टम की, तो नंबर्स बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज्ड हैं। एक होता है रियल नंबर्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको भूल जाते हैं। रियल नंबर्स हमारे सिलेबस में है। रियल नंबर्स बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल कौन से होते हैं, हम काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नेवर इक्वल टू 0। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ, ये होता है 1/2 की फॉर्म में होता है, -3/5 की फॉर्म में होता है ना। सिर्फ बोलूँ -2 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। क्यों? ये दिख तो नहीं रहा है p/q फॉर्म में, बट अगर अपन चाहें तो इसको -2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q फॉर्म में है और q 0 नहीं है। तो ये सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स के, इरेशनल नंबर सबसे आप सिंपली ये समझिए कि ये वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि √2, ठीक है, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 होता है 2, जो कि होता है 2/1, वो होएगा रैशनल नंबर विच इज 2/1। ठीक है। इसी तरह √9 होता है 3/1। ठीक है। √5, ये सारे। और ये ध्यान रखो कि पाई भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। ऑल्दो हम पाई को 22/7 ले लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हर जगह, बट पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। वो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है 22/7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक है ना। ये एक रेशियो होता है सर्कमफेरेंस का डायमीटर के साथ में। तो ये रैशनल होता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एमसीक्यू की फॉर्म में कि पाई इज अ रैशनल, पाई इज व्हाट, ए ऑप्शन रैशनल, बी इरेशनल, सी नन ऑफ द अबव, डी बोथ ऑफ देम। तो यू विल से पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसमें जो है हम लोगों ने, जैसे कि अभी अपना टॉपिक था डेसिमल एक्सपेंशन, हमारा सिलेबस में है, वो भी रैशनल नंबर्स का। इनका नहीं है, बट हम थोड़ी बहुत बात ज़रूर कर लेंगे। तो इसके आगे अपन अगर चले हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन, तो अगर आप देखते हो, पहले मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स का, तो सपोज करो मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ 2/5 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँगा। ये छोटा है तो पॉइंट लगाया, 0. ये हो गया 20, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया ख़त्म। तो 2/5 मेरे पास कैसा रहा है, 0.4। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मेरे को करना है 3/2। तो इसको अगर मैं करूँ तो 2 को मैंने सॉरी 2 से मैंने डिवाइड किया 3 को, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, पॉइंट लगाया, ये हो गया 0, 2 5 ज़ा 10, ख़त्म। तो ये कितना आ गया, 1.5, है ना। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज करिए मैं 3 को छोड़ते हैं, सपोज करिए मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 20 से। इसको भी देखते हैं क्या बोलता है। तो
20 से डिवाइड किया 7 को, पॉइंट लगाया 70, 23 सा 60, बचा 10, इसके आगे 0 लगाया, 25 सा 100। तो ये क्या है 0.35। सब में हमारा रिमाइंडर जो है ख़त्म हो जा रहा है। एक और ट्राई करते हैं, है ना। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 6 से, 1/6। ये भी रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो अगर मैं करता हूँ 6 से 1 को डिवाइड, तो यहाँ पे मेरा लगाया डेसिमल 0, 6 1 ज़ा 6, बचा 4, 0 6 6 ज़ा 36, फिर बचा 4, 0 6 6 ज़ा 36। अब आप देखिए ये जो है पैटर्न मेरा 4 और फिर 0, 4 फिर 0, 4 फिर 0, ये 1.666666 या 0.1666 आता ही जाएगा एंड इट विल नेवर एंड। तो जिसको हम कैसे बोलते हैं, 9th में हमने पढ़ा था, इट इज़ एक्चुअली 0.16 के ऊपर बार, द डिजिट या डिजिट्स विच आर गेटिंग रिपीटेड, हम उसके ऊपर बार लगा देते। तो यहाँ पे ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी रह जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 को 3 से, तो 3 20 6 जार 18, बचा 2, पॉइंट लगाया 0 6 जार 18, फिर 2, ये पैटर्न भी रिपीट होता चला जाएगा। ये भी 6 वाला आ गया, मैं दूसरा लेता हूँ, एक 6.6 बार होगा। एक सपोज करिए 1 या 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करें, तो लेट्स ट्राई दिस। पॉइंट लगाया 0 3 6 18, ये भी 6 वाला, ये क्या 2 0, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। लेट्स ट्राई 130, 1/3 लेते हैं। 1 को डिवाइड किया 3 से, तो पॉइंट लगाया 10, 3 3 ज़ा 9, बचा 1, फिर 0 3 ज़ा 9, फिर 1, तो ये क्या है 0.3 बार। तो हमने क्या देखा कि ये भी रैशनल नंबर्स थे, ये टर्मिनेट हो रहे थे, इनके रिमाइंडर्स हमारे 0 आ जाते थे। बट ये वाले जो हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे और इनके रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हो सकता है, पहला हो सकता है टर्मिनेटिंग, या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग। कंफ्यूज नहीं होना, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं या रिकरिंग। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है या बार बार रिकर हो रही है, दैट इज रिपीटिंग और रिकरिंग। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। ये अभी अभी हमने कुछ एग्जांपल से देख भी लिया। ठीक है, अब इसमें और अगर अपन आगे बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक काम में आएगा कि कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। इसमें भी 2 और 5 वाला फंडा काम में आएगा। मैं वापस पुराना पेज खोल रहा हूँ, आप देखिए इसमें क्या देखेंगे। आप जब भी आप देखेंगे डिनोमिनेटर, पहले तो आपका फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फिर आप देखेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर m and आर नेचुरल नंबर्स। आई एम सॉरी, m and आर होल नंबर्स, 0 भी हो सकता है। और सिंपल भाषा में अगर समझें तो डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर समथिंग होना चाहिए या 5 की पावर समथिंग होना चाहिए, या दोनों ही होने चाहिए। या तो 2 की पावर कोई ना कुछ होना चाहिए, 5 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, या दोनों ही होना चाहिए। यहाँ पे देखा हमने 5 है तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे देखा 2 है तो ये टर्मिनेट हो गया। 20 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 20 क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे क्या है 2 भी 2 की पावर में भी है 5 की पावर में भी है,
तो या तो 5 की पावर हो या 2 की पावर हो या दोनों ही हो, तब जाके ये हमारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इनके अलावा कुछ भी होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 क्या होता है, 2 into 3। 6 असल में क्या होता है, 2 into 3। तो यहाँ पे 2 की पावर तो है बट साथ साथ में और कुछ है। हमें क्या चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब टर्मिनेट होगा। यहाँ पे 2 के साथ कुछ और है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला, आप बिना देखे कह सकते हैं। यहाँ पे 3 के साथ में 3 है, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। कुछ भी हो, बस आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है कि 2 और 5 टू द पावर एनी होल नंबर हैं, तब तक तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन बात करें इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की, ऑल्दो ये जैसा कि मैं कह रहा हूँ सीबीएसई ने डायरेक्ट तो यही किया है कि ये इस बार नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बहुत ही सिंपल लेते हैं, √2। अगर आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करी होगी, 8th में करते हैं हम लोग बहुत, तो ये 1.414213 इस तरीके से आता था। √3 1.73205 कुछ ना कुछ ऐसे आता था। अब आप देखिए, ना तो ये डेसिमल्स कभी टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही है इसके अंदर कोई पैटर्न है रिपीट होता हुआ। एक कोई रैंडमली अगर अपन लें जैसे, तो ये वाले होते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे हम रैंडमली अगर बात करें 1 पॉइंट या 1 पॉइंट, क्या ज़रूरी नहीं है हम 1 पॉइंट ही लें, 7.050550555। अब आप देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई पैटर्न नहीं है, आप किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन में याद रखने वाली बात यह है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप कह नहीं सकते हो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, आपको एक स्टेप और देखना पड़ेगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद वो रिपीटिंग है तो वो रैशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद वो नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल है। ऑलराइट, तो ये हुई डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की और रैशनल नंबर्स की बात। अब अपन कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं फटाफट। मैं इस वीडियो को ज़्यादा प्रलोंग करना चाहता नहीं था, बट थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेने में भी हमें इतना टाइम तो लग ही गया। नाउ लेट्स डू द एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो ये कुछ एक एमसीक्यूज हैं जो सीबीएसई की साइट से ही मैंने निकाले हैं, है ना। तो इनको अपन ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव लर्न। तो मैं आप लोगों से उम्मीद ये करूँगा बच्चों कि जो भी ये क्वेश्चन होगा आई विल सॉल्व देम। जो सॉल्व करने लायक होंगे और जो ओरल होंगे हम टिक लगा के डिस्कस करके आगे बढ़ ही जाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग, मेरे सॉल्व करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें, आंसर निकालें, या जहाँ अटक रहे हैं वहाँ पे अटक जाएं, रुक जाएं, एंड देन फिर इसको प्ले करें, फिर उसकी अप्रोच को समझें और फिर आगे बढ़ें। हर क्वेश्चन में मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसा कुछ करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस वन इज़ वेरी इजी। The HCF and LCM of two numbers is 9 and 459 respectively. If one of the numbers is 27, then the other number is. हमने ये क्या सीखा था कि LCM, जब टू नंबर्स की बात हो रही है तो LCM इंटू HCF वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना दे रखा है इसका, 459। HCF कितना दे रखा है, 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर 27 है और दूसरे वाले को हम अज्यूम कर लेते हैं x है, सेकंड नंबर, हमको x ही फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी 459। इसको मल्टीप्लाई मत करना पहले, क्योंकि हम एनीवेज इसको रिड्यूस करके सेकंड नंबर निकालेंगे। तो डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू x। 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको नीचे भेज दिया, हमको x निकालना है। 9 1 9, 9 3 27, 3 1 3, 3 1 3, बचा कितना, 4 था यहाँ पे, 1 5 15, 3 5 15, 3 3 9। तो x हमारा आ गया 153, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर x, LCM ऑफ x एंड 18 इज 2। तो यहाँ पे भी दो ही नंबर की बात हो रही है। ठीक है,
आपसे पूछा जा रहा है कि x कौन सा नंबर है, x और 18 का LCM क्या है, LCM ऑफ x एंड 18 इज 2। ओके दैट्स इट। वो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, रॉन्ग था। व्हाट इज द नंबर x, LCM ऑफ x एंड 18 इज 36 एंड HCF ऑफ x एंड 18 इज 2। तो अगेन वील यूज द सेम अप्रोच कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना है x और 18 का, 36 है। HCF कितना है, 2 है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक तो नंबर हमारा x है जो हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा नंबर 18 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। दैट्स इट, इसको सॉल्व करना है। तो 36 इंटू 2 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू x। 18 2 ज़ा 36, x इज इक्वल्स टू 4। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of two numbers is 45 times. If the LCM of two numbers is 45 times their HCF, तो यहाँ पे LCM और HCF का एक रिलेशन दे दिया है कि LCM जो है 45 टाइम्स HCF है। तो अगर HCF को मैं मान लूँ X है, तो LCM कितना हो गया 45 टाइम्स या HCF, तो ये हो गया, है ना। LCF हमारा X है तो LCM हमारा 45X है, और सम दोनों का दे रखा है 1150। तो दे रखा है सम यानी LCM प्लस HCF, एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। कितना दे रखा है 1150, तो ये हो जाएगा LCM कितना है 45x प्लस HCF कितना है, x इज 1150, 46x इज इक्वल टू 1150। तो x जो है 1150 डिवाइडेड बाय 46 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 23 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 1 5 15, 2 7 ज़ा 14, 1 0 2 5 ज़ा 10। अब ये कितना टाइम्स है, 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46 होता है, बचा 11 1 1 5। तो ये है 23 5 ज़ार। तो x हमारा क्या था HCF, तो HCF हमारा आ गया 25, वही पूछा गया है। दैट्स इट। LCM अगर पूछता तो 25 इंटू 45 करके हम LCM भी निकाल सकते थे, बिकॉज LCM वॉज 45x। ठीक है, कुछ एक ओरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू चेक योर फंडामेंटल्स। इस तरह से डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है। HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो एक अगर ऑड है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑड प्लस वन इवन होगा, यही हो सकता है। और अगर पहला वाला इवन है तो दूसरा वाला इवन प्लस वन विल ऑलवेज बी ऑड। एग्जाम्पल से समझ लो, पहला वाला अगर सपोज करो मैं नंबर सोच रहा हूँ 3, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4। अगर पहला ऑड है तो दूसरा इवन ही होगा। अगर पहला वाला इवन है सपोज करो 6, तो नेक्स्ट क्या होगा 7, अगला वाला ऑड ही होगा। हमेशा याद रखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में थोड़ी सी ये ध्यान रखने वाली बात है। और हमेशा ऑड और इवन इनमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864, तो कुछ भी नहीं करना है, 864 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको और देखना है कि 3 कितनी बार आ रहा है, वही आंसर होगा। 2 से करते हैं 4 3 2, फिर 2 से करते हैं 2 2 1 2 2 6, फिर 2 से करते हैं 2 1 0 8 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। तो ये 864 को अगर अपन देखें वो है क्या 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 1 2 3, 3 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 3 ही है, तो आंसर इज बी। ठीक है, ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमने बात करी थी ऐसे। पहले तो हमको देखना है कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये वाला सिंपलेस्ट में है,
ये भी सिंपलेस्ट में है, ये भी सिंपलेस्ट में है, ये भी सिंपलेस्ट में है। तो सबसे पहली स्टेप तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो। दूसरी स्टेप, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग किसका होगा? ऐसे रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा जिसके या तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग हो या 5 की पावर समथिंग हो या 2 और 5, इनके अलावा कुछ भी हो नहीं। 11 है, ये नहीं होगा। 7 है, नहीं होगा। 5 है, डेफिनेटली होगा। 3 है, नहीं होगा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27 इज। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4 डिजिट का, अगर इसको भूल जाए अपन, तो अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27 इज, तो इन चारों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और 4 डिजिट तो अपन पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर उसके टेबल में 4 डिजिट में जो भी नंबर आएगा वो ये हो जाएगा। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 12 क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, तो आई होप ये कर ही लेंगे आप। 4 3 12 होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 होता है 3 इंटू 5। 18 होता है 2 इंटू 9 विच इज़ 3 स्क्वायर। 27 होता है 3 3 9, 9 3 27, 3 क्यूब। तो अगर अपन इसके एलसीएम की बात करें, एचसीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, तो अगर मैं देखूँ 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 है, 2 की पावर 2। 3 की देखें 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 की पावर मैक्सिमम है 3। 5 का देखें है ही नहीं, ये रहा 5 की पावर 1, तो एक 5 और 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम विच इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो ये हो गया 4 27 इंटू 5 विच इज़ 5 4 20, 27 2 54, ये आ गया 540। पर ये तो 3 डिजिट नंबर है। अब जो अगला होगा इनसे डिविजिबल वो 540 होगा, या उसका टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वही तो होंगे। तो 540 के टेबल में नेक्स्ट बोल के देखो आप, वो आ जाएगा 1080, जो कि 4 डिजिट नंबर है, ये रहा 1080। तो लोएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27 इज 1080। इस तरह के क्वेश्चंस की ये अप्रोच रहेगी। अगर ये क्वेश्चन होता द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27 इज, तो आंसर होता हमारा 540, जो कि ऑप्शन में जरूर हमें नजर आता है। और आगे बढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120 इज, एचसीएफ निकालना है, चलो करते हैं। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 72। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो ये कितना होता है, चलो कर लेते हैं। 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1, तो ये होता है 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरह 120 का भी कर लेते हैं। 120, 260, 230, 215, 3 5 5 1, तो होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ हमने बात करी थी कि क्या होते हैं, कि कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, और मिनिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है। कॉमन फैक्टर दूसरा देखते हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और मिनिमम पावर क्या है? 1। 5 कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। आंसर इज 6। इसी तरह 6, 72 और 120 का यहाँ पे एलसीएम पूछ लिया गया है। तो एलसीएम में हमने क्या सीखा था? प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वही काम करेंगे। और हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। और कोई बच रहा है फैक्टर? यस, 5 बच रहा है, 5। तो इट इज 8 इंटू 9 इंटू 5। 8 9 से 72, 72 इंटू 5, 720 का हाफ, 360। दस इट। ऑलराइट, बड़े आसान है। इसी अप्रोच को लेते हुए ये ऐसे आ जाते हैं, कभी इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। If two positive integers a and b positive है are written as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube where x and y are prime numbers। तो देखा जाए तो a एक कंपोजिट नंबर है जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। 72 को क्या लिखा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। वैसे ही a को इसने क्या लिख दिया? x की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। और b को लिख दिया x की पावर 1 इंटू 5 की पावर
3। तो ये इनका HCF पूछा गया है। HCF में हम क्या जानते हैं कि कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब और यहाँ पे है x, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है x है और मिनिमम पावर कितनी है 1, तो एक तो हो गया x। फिर वाई स्क्वायर है, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है वाई क्यूब, मिनिमम पावर कितनी है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इसका HCF एक्स वाई स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आसान होता है, फंडा वही है, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर ये आ गया। इसी पे बेस्ड ये दे सकता है, एक मिनट नीचे लेता हूँ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to a cube b where a and b being prime numbers then LCM, यहाँ पे LCM मांग रहा है, वही फंडा है। p एक कंपोजिट नंबर है जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा है a इंटू बी स्क्वायर, q भी एक कंपोजिट नंबर है जिसको लिखा है a क्यूब इंटू बी। तो हमारे LCM का फंडा क्या होता है, सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो LCM की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे a क्यूब है, मैक्सिमम पावर a क्यूब, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, मैक्सिमम पावर बी स्क्वायर। और कोई फैक्टर बच रहा है क्या, बच ही नहीं रहा है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाय 1250 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, 4 decimal place। अब बेटा इसके लिए आपको सोचने वाली बात यह है कि भिड़ मत जाना इससे, 1250 से डिवाइड करने बैठ जाओ और फिर चेक करो कि डेसिमल कितना है। बहुत आसान सा तरीका है, ये हो सकता है एक नई अप्रोच का क्वेश्चन हो आपके लिए। आप 1250 का वो कर लो, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सपोज करो आपने 1250 का यहाँ पे कर देता हूँ मैं, रफ में कर देता हूँ, 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, धीरे से, 0 है, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से करने की जगह हम 5 से करते हैं क्योंकि 5 भी प्राइम होता है। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 2, 2 5 5 5 ज़ा 25 0, फिर 5 5 ज़ा 25 0 एज इट इज़, फिर 5 10 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये देखा जाए तो 1250 क्या है, 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 14587 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 या 2 इंटू 5 की पावर 4। अब आप देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये भी हमको पहले चेक करना होता है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। कैसे कह सकते हो आप कि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 और इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 तो नहीं है, ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। हमें ये पता पड़ गया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब अगर अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहेंगे ना, तो जितनी भी 2 और 5 में आप देख लिया करो कि मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन विल एंड इन 4 डेसिमल प्लेसेस। और वो कैसे हो रहा है, देखो आप इसको क्या करोगे, असल में होता क्या है कि हमको ये, हम इसको 10 बनाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये फ्रैक्शन डिस्टर्ब ना हो, तो न्यूमरेटर कुछ भी बन जाए, ये जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, जो कि क्या होता है, न्यूमरेटर कुछ भी रहे अपॉन 10 की पावर 4। अब अगर 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 का मतलब है, सॉरी ना, 1 2 3 4, तो अब अगर 4 जीरोज हैं तो डेसिमल 4 डेसिमल के बाद एंड करेगा, बस ये होता है इसका फंडा, ये होता है। बट सिंपली आप सोचना चाहें तो पहले तो इसको देख लो कि ये प्राइम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कर लो, कर लेने के बाद आप ये देखो 2 और 5 में मैक्सिमम पावर जो है वो इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर रूट्स में कौन से होते हैं, जिन जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, रूट 4 हम जानते हैं कि 2 है। तो रूट देखते ही आंख बंद करके आप ये मत सोच लेना कि ये इरेशनल नंबर होता है, आप पहले आगे भी सॉल्व करना। रूट 3 इरेशनल, रूट 5 भी इरेशनल, तो आंसर इज सी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने ये कुछ क्वेश्चंस और ये थोड़े से थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था। होपफुली यू लाइक द वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ही सही, कहने की ज़रूरत है ही नहीं, और आपका फीडबैक ऑल्सो मैटर्स। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स
in the comment section. See you for next chapter's video. Bye.